बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करेंगे। इसमें कारोबारी अजलास की तारीफ, अक़साम और मकासद को ज़ेर बहस लाएंगे। डेफिनेशन, काइंड्स एंड पर्पसेस ऑफ बिजनेस मीटिंग्स, इसको डिस्कस करेंगे। मौजूदा दौर में हर कारोबारी तंजीम उसमें तमाम मामलात ग्रुप्स की शक्ल में अजलास और कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए तय किए जाते हैं। पहले अदवार में हक़ाइक़ मालूम करने और फ़ैसला करने के लिए सिर्फ आला सतही इंतज़ामिया ही मीटिंग में शिरकत करती थी, लेकिन अब हर सतह के मुलाजमीन को अजलास में शामिल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाई जाए और मुलाजमीन को मुतमईन किया जा सके। बहुत सी कंपनियों में मुलाजमीन पर मुश्तमिल अफराद की शमूलियत वाली इंतज़ामिया यानी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट तश्कील दी गई है और इस किस्म की इंतज़ामिया की अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इससे कंपनियों की पैदावार भी बढ़ी है और मुनाफा का हदफ भी छूने में कंपनियां कामयाब रही हैं। इस तरीका में मुलाजमीन का रोज़ाना इंतज़ामिया से रब्ता रहता है, जिसमें पैदावारी अमूर और आम अमूर में पैदा होने वाले मसाइल के बारे में बहस व मुबासा के बाद उनका हल निकाला जाता है। कारोबारी अजलास की तारीफ में आज हमारा टॉपिक जो है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस मीटिंग। कारोबारी अजलास की तारीफ आपके सामने स्लाइड पे मौजूद है। देखिए, कारोबारी मीटिंग दो या दो से ज़ायद अफराद के दरमियान बामकसद मालूमात के तबादला का नाम है, जिसमें आपस में तफसीली गुफ्तगू के ज़रिए किसी मसला या मौजू के बारे में वजाहत की जाती है और उसे हल करने के बारे में गौर किया जाता है या उसे बेहतर तौर पर समझने की कोशिश की जाती है। मीटिंग उस वक्त मुफीद होती है जब ग्रुप लीडर या शिरकत करने वाले हजरात को इस मीटिंग की वजह और ख़ास मकसद का इल्म हो। अब कारोबारी अजलास के मकासद क्या क्या हो सकते हैं, ये मीटिंग बुलाने के क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं इनके चंद बुनियादी मकासद आपके सामने स्लाइड पे मौजूद हैं। मीटिंग क्यों कॉल की जाती है? नंबर 1 पे आपके सामने है, मालूमात पेश करने के लिए। नंबर 2, मसाइल हल करने में मदद करने के लिए। नंबर 3, कुछ मामलात का तज्ज़िया करने के लिए। नंबर 4, लोगों को, मुख्तलिफ अफराद को काम सौंपने के लिए, ज़िम्मेदारियाँ सौंपने के लिए। नंबर 5, कुछ फ़ैसले करने के लिए। नंबर 6, नए आइडियाज़ की तख्लीक करने के लिए। और मीटिंग का मकसद ये भी हो सकता है नंबर 7 पे टीम वर्क में रूह फूंकना, यानी टीम को मोटिवेट करके एक्टिव करना। और 8 नंबर पर उनको तरगीब देना, मोटिवेट करना। 9 नंबर पर मकासद अजलास के मकासद, मीटिंग के मकासद में ये शामिल हो सकता है कि टू एस्टेब्लिश रिलेशंस, ताल्लुकात उस्तवार करना। इन मकासद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मीटिंग्स कॉल की जाती हैं। अब मीटिंग की अक़साम, अजलास की अक़साम को हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्लाइड पे 3 अक़साम मौजूद हैं: इंफॉर्मेशनल मीटिंग और सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग। अब इनको हम 1 बाय 1, इन तीनों अजलास को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर हमारे पास है मालूमाती इजलास, इंफॉर्मेशनल मीटिंग। एक गैर रस्मी ग्रुप के माहौल में मालूमाती अजलास मालूमात की वजाहत या अशात के लिए बुलाया जाता है और इसमें हाज़रीन को चेक किया जाता है कि वो कहाँ तक समझे हैं। इस किस्म के अजलास में पहले एक शख्स जो मौजू के मुतल्लक बहुत ज़्यादा इल्म रखता है वो तारफ़ी तकरीर यानी इंट्रोडक्टरी स्पीच करता है और इसके बाद इस मौजू के बारे में बहस की जाती है। बाज़ औक़ात अदारा के अंदर भी मालूमाती अजलास यानी इंफॉर्मेशनल मीटिंग कॉल की जाती हैं, जिसमें मुलाजमीन को अदारा के काम के तरीक़ाकार में तब्दीली के बारे में मुख्तसरन बता दिया जाता है या किसी पॉलिसी में तब्दीलियों के बारे में आगाह किया जाता है या अदारा के नफ़ा नुकसान के अदाद शुमार बताए जाते हैं। इन मालूमात में मौजूदा और माजी के हक़ाइक़ भी शामिल होते हैं। इन तमाम मामलात में अगर कुछ नुकात किसी को समझ नहीं आते तो उन्हें बहस यानी डिस्कशन के ज़रिए वाज़े किया जाता है। इसको हम मालूमाती अजलास कहते हैं। नंबर 2 पे है हमारे पास मुशावरती अजलास, सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग। इस किस्म की मीटिंग में कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया जाता, फाइनल डिसीजन नहीं किया जाता, बल्कि मसाइल और उनके हल के बारे में सिफारशात तलब की जाती हैं और एक मैनेजर सिर्फ मसाइल के हल की तजावीज़ या आरा वसूल करता है। यानी मसाइल के बारे में अफराद के एहसासात मालूम किए जाते हैं और एक फ़र्द या कमेटी के ज़ुमा
तहकीकात करने की ड्यूटी लगा दी जाती है। वो कमेटी जो अपना अजलास बुलाकर मसला के बारे में मुमकिन जवाब, हल या तजावीज़ के बारे में बहस करती है। इसमें तमाम अफराद अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं, तजावीज़ पर तबसरे करते हैं और हतमी हल भी शायद ढूंढ लिया जाता है, लेकिन हतमी फ़ैसला फिर भी इस मीटिंग में नहीं किया जाता। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मालूमाती और वजाहती होता है। तीसरे नंबर पर मीटिंग की अक़साम में है, अजलास की अक़साम में है, मसला के हल के बारे में अजलास प्रॉब्लम सॉल्यूशन मीटिंग। जिन अजलास में मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की गई तजावीज़ या सिफारशात पर अमल करने का हतमी फ़ैसला होता है, उन्हें मसला के हल के अजलास कहते हैं। यानी जब एक अफसर आला या कमेटी को कहीं से मसला के हल के लिए कोई रहनुमाई नहीं मिलती तो फिर इस मीटिंग का सहारा लिया जाता है। मीटिंग के आगाज़ में ऑफिसर या कोई और ज़िम्मेदार फ़र्द जिसकी ड्यूटी लगाई गई है इसके बारे में रिपोर्ट तहरीर करे वो मसला पेश करता है। मीटिंग में शामिल अफराद उसका हल तजवीज़ करते हैं और उस हल पर बहस करते हैं और उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल भी करते हैं। आखिर में हतमी फ़ैसला किया जाता है और उस पर अमल भी किया जाता है। डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा मीटिंग, उसकी तारीफ़, उसकी मकासद और उसके अक़साम के बारे में था। यह यहाँ वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।